देखो चैप्टर 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 बोलते डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन दी हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये सभी क्या है, कार्टेशियन इक्वेशंस है। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी हमारे पास, इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या दी है, इक्वेशन दी है प्लेन की। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 0 1 क्या है, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होती हैं ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वन की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, यानी कि ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशोज होते हैं। ठीक है, और अगर हमें इन्हें डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें इनके डायरेक्शन रेशोज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास ये ए अपॉन दिस, यानी कि ए अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं, यानी कि ये एल बनता है। एंड बी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का अंडर रूट इज इक्वल टू एम बनता है। एंड सी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का स्केयर रूट जो है मेरे पास क्या बनेगा, एम। ये डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे। और ये जो मेरे पास डी वन अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर होगा, वो क्या होगा, डी होगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, 0 0 1 क्या है, क्या है, आर डायरेक्शन रेशोज। इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इनका। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 1 से। बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1, तो क्या आ जाएगा, 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2, यही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 0 0 1 क्या आ जाएंगे, आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं, ठीक है, जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका बी पार्ट कर रहा हूं, आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना जो भी हमारे पास इक्वेशन दी है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास क्या है, ठीक है, ये क्या है, 1x प्लस 1y प्लस 1z लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 1 1 जो है ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। 1 1 1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना है। जब भी हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वन की फॉर्म में होती है। तो इन्हें हमें ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस बनाने के लिए हमें इनसे डिवाइड करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय अंडर रूट 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 3 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 3 प्लस जेड अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसे हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो एल की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3 आ रही है, एम की वैल्यू क्या आ रही है, 1 बाय अंडर रूट 3, और एन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 बाय अंडर रूट 3, और डी की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 बाय अंडर रूट 3। तो 1 बाय अंडर रूट 3, 1 बाय अंडर रूट 3, 1 बाय अंडर रूट 3 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, देखो सी पार्ट कर लेते हैं।
देखो सी पार्ट में आपके पास क्या दी है ये प्लेन की इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू d1 की फॉर्म में है। तो यहाँ पर मेरे पास 2,3,-1 कंपेयर किया क्या जाएंगे आर डायरेक्शन रेशोज। अगर आपने डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज करना है तो आपको इनके डायरेक्शन रेशोज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ये आगे क्या आ गया 4 + 9 13 + 1 √14। ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय √14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√14x प्लस 3/√14y माइनस z/√14 इज इक्वल टू 5/√14। तो यहाँ L की वैल्यू क्या है 2/√14, M की वैल्यू क्या है 3/√14 और N की वैल्यू क्या है -1/√14 और D की वैल्यू 5/√14। तो ये जो मेरे पास L, M और N है ये क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और ये क्या गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। आया समझ में? ठीक है, आज जो इसका लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट वैसे कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, सिंपल ही है जैसे फर्स्ट पार्ट था। तो ये है मेरे पास 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या इसे मैं 0x प्लस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू -8 लिख सकता हूँ? इसे वहां ले गया। ठीक है, ओके। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आ गए मेरे पास 0,5,0। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा एंड विच इज इक्वल टू 5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास 0/5x प्लस 5/5y प्लस 0/5z इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में बन रही है। d क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि -8/5 क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन इस साइड ले जाओ तो क्या जाएगा -0, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया मेरे पास 0x, ये क्या आ जाएगा -y। ठीक है, माइनस को यहां ले गए, यहाँ माइनस से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या आ जाएगा मेरे पास -0z इज इक्वल टू 8/5। तो L की वैल्यू 0, M की वैल्यू -1 और N की वैल्यू 0 और D की वैल्यू 8/5। तो 0, -1, 0 आर द डायरेक्शन कोसाइंस एंड 8/5 इज द क्या आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलते फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, एन क्या है यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू द वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और डी क्या है यहां पर मेरे पास डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओके। तो देखो ये जो हमारे पास दिया है, ठीक है, नॉर्मल टू द वेक्टर, यानी कि ये हमारे पास दिया है एन वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू 3i प्लस 5j एंड -6k। मुझे यहाँ पर यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू निकालो 3i प्लस 5j -6k एंड डिवाइड बाय 3² प्लस 5² प्लस -6 का स्क्वायर रूट एंड एन कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 + 25 34 एंड 36 √70। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3i प्लस 5j -6k अपॉन √70।
ठीक है, और डी मेरे पास कितना दिया है 7। उठाओ वैल्यू और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, आर डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 70 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या जाएगा 7, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, सिंपल था। तो ध्यान रखो ये एन वेक्टर दिया है तो आपको एन कैप निकालना होता है। ठीक है, तो एन कैप क्या था मेरे पास, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपने कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है और आपके पास वेक्टर फॉर्म दी है। ठीक है, देखो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म दी है तो हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर क्या है यहाँ पर, ठीक है, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, कोई पॉइंट P, एनी पॉइंट P ऑन द प्लेन। ठीक है, लेते थे हम ऐसे, ठीक है, कि हम क्या करते थे P, ठीक है, अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी होती थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई वेक्टर आता था, मान लो ये आता था नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, ये D। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट P लेते थे जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होता था और P क्या होता था हमारे पास, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट x, y, z। ठीक है, तो यहाँ पर वही आ जाएगा, फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है, फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P आपने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया x, y, z ऑन द प्लेन में। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर क्या है इसके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या है इसके, ठीक है, पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। ठीक है, गिवन बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उठाओ यहां पर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको इसका किसके साथ, आई प्लस जे माइनस के साथ इज इक्वल टू 2। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आया समझ में। ठीक है, आ जाओ बी पार्ट कर लेते हैं यहीं पर ही। देखो बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो r क्या आ जाएगा यहाँ पर, xi, लेट r बी द एनी पॉइंट, ठीक है, फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट p x, y, z। ठीक है, जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, p पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या आ गया मेरे पास ये, ठीक है, और ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है मेरे पास x, y, z, p जो है, z के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2i प्लस 3j। मैंने आपको डेरिवेशन में भी बताया था कि वेक्टर इक्वेशन को हम कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। नाउ फॉर सी पॉइंट, देखो सी के लिए अगर हमें करना है तो सी में भी क्या जाएगा, आर की वैल्यू क्या जाएगी, डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सी की वैल्यू आ गई। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, एस माइनस 2ti प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इज इक्वल टू 15। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 15। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, s माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू ये क्या है मेरे पास z, z इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस प्लेन। ठीक है, आया समझ। तो ये सिंपल था, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं रहा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये आपके पास कोई प्लेन है, आपने यहाँ ओरिजिन से, ठीक है, 0,0,0 से ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा x1, y1, z1, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये बोला है। ठीक है, ओके। देखो अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी की फॉर्म में है,
ठीक है। तो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी, यही होते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एल एम और एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो इक्वेशन है हमारे पास किस टाइप की है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 टाइप की है। यानी कि ये है मेरे पास ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d1 टाइप की, जहां पर a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसे डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। 2 3 4 क्या है, आर डायरेक्शन रेशियोज। तो देयरफॉर मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9 13 36 49 7। ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या आ जाएंगे, 2/7, 3/7 एंड 4/7, यही आएंगे। ठीक है। या तो ऐसे कर लो। ठीक है। डिवाइड इक्वेशन वन बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा, 2/7x प्लस 3/7y प्लस 4/7z इज इक्वल टू 12/7। इसे कंपेयर करो lx प्लस my प्लस mz इज इक्वल टू d के साथ। ठीक है। तो देखो यहां पर मेरे पास l की वैल्यू 2/7 आ रही है, m की वैल्यू 3/7 और n की वैल्यू 4/7 और d की वैल्यू मेरे पास 12/7 आ रही है। ठीक है। ओके। तो मुझे क्या निकाले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर क्या जाएगा, एल मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है। क्या जाएगा, 49 ये गलत कर दिया, 14 कैसे, ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 13 प्लस 16 नॉट 36 16, इट इज √29। ठीक है। तो √29 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन का। ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास √29 √29 एंड √29। ठीक है। जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन आराम से करने हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, नीचे √29 एंड √29 एंड दिस इज 12/√29। तो यहाँ पर मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएंगे, 24/√29 एंड 36/√29 एंड 48/√29। तो ये मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने बाकी पार्ट्स में भी निकालना है। ठीक है। आ जाओ कर लेते हैं। ठीक है। बी पार्ट करते हैं। देखो इसका जो बी पार्ट है उसमें है मेरे पास 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, यानी कि 0x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 टाइप की इक्वेशन है ये मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, 0,3,4। तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है। प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16/25 यानी कि 5। ठीक है। तो 5 से इसे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 0/5x प्लस 3/5y प्लस 4/5z इज इक्वल टू 6/5। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया मेरे पास, 0,3/5 4/5 और d की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर एल डी, यानी कि 0,18/25 24/25। ठीक है। आ जाओ सी पार्ट करते हैं इसका। देखो सी पार्ट में हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, 1,1,1। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियोज का, ये आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू √3 डिवाइडिंग बाय √3।
इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस वाई अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस जेड अपॉन अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट थ्री। तो यहाँ पर मेरे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या आ जाएंगे, 1 बाय अंडर रूट थ्री, कॉमा 1 बाय अंडर रूट थ्री एंड 1 बाय अंडर रूट थ्री, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 बाय अंडर रूट थ्री। तो मुझे क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एल डी मल्टीप्लाई किया 1 बाय थ्री, 1/3 एंड 1/3, ठीक है, एल डी एम डी एंड एन डी। तो मेरे पास क्या आ गया, ये इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए। ओके, नाउ लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं, डी पार्ट। ठीक है, देखो डी पार्ट में क्या है आपके पास, बोलते हैं कि 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5y इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 0x प्लस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू -8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं इसके निकालने हैं, 0,5,0, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज के मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, एंड विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि पहले 5 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा 0x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5y प्लस 0 अपॉन 5z इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। अब ये किस फॉर्म में बन चुकी है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर d क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, तो क्या गया -0x माइनस वाई एंड माइनस z इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, आर 0, -1, दिस इज 0z है ना, 0z एंड 0 एंड d इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। तो मेरे पास यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएंगे, एल डी यानी कि 0, एम डी यानी कि -8 अपॉन 5 और एन डी इज 0। दीज आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, ए एंड बी दो पार्ट्स हैं, दोनों सेम है। ठीक है, बोलते हैं फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। आपने वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। ठीक है, पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, जो प्लेन है मेरे पास, ये जो प्लेन है ये किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही तो था हमारे पास। तो मैं आपको एक बार ढंग से फिगर बना के बता देता हूँ, इसका कुछ इस टाइप का है। ये हमने किया था इसका आर्टिकल भी। ठीक है, ये अगर आपके पास क्या है, प्लेन है। ठीक है, ओके, तो ये जो प्लेन है किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, दिस इज द ओरिजिन, एंड इसका पॉइंट कहाँ, x1 y1 एंड z1 से पास कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर एक पी पॉइंट लेते थे, आर्बिट्री पॉइंट जहां से प्लेन पास कर रहा है आल्सो, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होता था, एंड एक नॉर्मल लेते थे यहाँ पर, नॉर्मल टू द प्लेन एन वेक्टर। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या आती थी हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, इस टाइप की आती थी, आर वेक्टर, ठीक है, माइनस ए वेक्टर, ठीक है, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर ए वेक्टर क्या है, जहां से प्लेन पास कर रहा है, और एन क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। तो देखो यहां पर मेरे पास ए वेक्टर क्या दिया है, 1i प्लस 0j माइनस 2k, यानी कि i माइनस 2k दिया है। और जो मेरे पास यहाँ पर n वेक्टर है वो क्या है, i प्लस j माइनस k। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, r वेक्टर माइनस i माइनस 2k, ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i प्लस j माइनस के साथ इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या लेते थे, एनी आर्बिट्री पॉइंट P लेते थे, जिसका पॉइंट पोजीशन वेक्टर क्या होता था, आर वेक्टर। ठीक है, और आर वेक्टर क्या था हमारे पास, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पर। ठीक है,
R is the position vector of any point P of x, y, z, ठीक है, R is the position vector of any point x, y, z on the plane। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या जाएगा, xi प्लस वाई जे माइनस जेड के, ठीक है, माइनस आई माइनस 2k का डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपने i प्लस जे माइनस के साथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, x माइनस 1 आई प्लस वाई जे, ठीक है, एंड माइनस क्या जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो z प्लस 2 इंटू के का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने किसके साथ, i प्लस जे माइनस के साथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या जाएगी, x माइनस 1 प्लस वाई एंड प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस z एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, ठीक है। तो रहना का यहाँ पर कर दिया माइनस माइनस, ये माइनस किया तो ये प्लस आना था, तो ये z माइनस 2 आना था, तो यहाँ पर z माइनस 2 आना था, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस 3, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, एंड दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 3, ठीक है, इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके। सिमिलरली आपने सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपके पास देखो क्या आ जाएगा, कर लेते हैं, सेम बिल्कुल डिटो ऐसे ही है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास देखो पास कर रहा है, तो ए वेक्टर क्या दिया है इन बी पार्ट की बात कर रहे हैं, आई प्लस 4j एंड प्लस 6k, एंड एन वेक्टर क्या है यहाँ पर मेरे पास, आई माइनस 2j एंड प्लस k, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आर वेक्टर माइनस आई माइनस 2j प्लस k डॉट एन वेक्टर, ये गलत लिख दी ना, आई प्लस 4j एंड प्लस 6k, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, डॉट आई माइनस 2j प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। अगर कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है तो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, माइनस आई प्लस 4j प्लस 6k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i माइनस 2j प्लस k के साथ इज इक्वल टू 0। तो ये क्या जाएगा, x माइनस 1 इंटू आई प्लस वाई माइनस 4 इंटू जे एंड प्लस z माइनस 6 इंटू के का डॉट प्रोडक्ट आपका i माइनस 2j प्लस k के साथ इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस जेड, ठीक है, एंड 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके, आया समझ में। देखो आपके 6 क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर तो नहीं है, ठीक है। कोलिनियर मतलब अगर आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी डिटर्मिनेंट निकाल लो इनका, अगर वो 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलो या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता था डिटर्मिनेंट x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2 एंड x3 y3 एंड z3। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। और अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होंगे जो पास करेंगे इन पॉइंट से, ठीक है। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है। ए पॉइंट कर रहे हैं, ए क्वेश्चन कर रहे हैं, ए पार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मैंने ए मान लिया, ये बी पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट। तो 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5, ठीक है, एंड माइनस 4 2 एंड 3 का डिटर्मिनेंट एंड इट इज इक्वल टू 1 इंटू 12 प्लस 10 माइनस
1 into 18 and minus 20 and plus, sorry, not plus, it is minus 1, 12 and plus 16, 12 plus 16, and which is equal to 22 and ठीक है। एक क्वेश्चन गलत लिखा है, ये -2 है, यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो क्या आ रहा है मेरे पास, 12 minus 10, this is 12 minus 10 and this is 18 minus 20 and this is minus 12 plus 16, यानी कि ये आ रहा है मेरे पास 2 and plus 2 and minus 4 and which is equal to 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो हम यहाँ से लिखेंगे सिंस A, B एंड C पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, आर कॉलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो यहाँ से क्या होंगे, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ प्लेन्स पास करेंगे, ठीक है। तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द, ठीक है, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, ओके, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आ जाओ सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले यही करेंगे कि डिटर्मिनेंट हम इसका चेक करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो पॉइंट्स को लीनियर हैं, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर इसे मान लो दिस इज x y एंड कैपिटल Z, ठीक है। तो यार ये हमें जरूरत पड़नी है, तो इसे P Q एंड R पॉइंट मान लो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, चेक कर लो, 1 1 0 1 2 1 एंड -2 2 एंड -1, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 1 इंटू -2 एंड -1 इंटू -1 प्लस 4 एंड प्लस 0 इंटू 1 1 2 2 एंड प्लस 4, ठीक है, ओके। एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसे, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 -2 एंड -2 -1 के सामने -1 एंड +2 -1 +2 और 0 के सामने जो भी है कोई फर्क नहीं है। ये मेरे पास आ जाएगा -4 एंड ये पॉइंट ठीक लिखेंगे, एक बार चेक कर लो, 1 1 0 एंड 1 2 1 एंड -2 2 -1, ठीक है। 1 के सामने क्या गया, -2 एंड -2, ठीक है। और इस 1 के सामने क्या आ जाएगा, -1, और इसके सामने क्या आ जाएगा, ये मेरे पास -1 एंड -2, ठीक है। तो ये -4 आ गया एंड दिस इज -1 and which is equal to -5 which is not equal to 0। देखो तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, इसकी इक्वेशन देखो। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है, डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पार्ट में a वेक्टर क्या है आपके पास, i प्लस j एंड 0 के, b वेक्टर क्या है आपके पास, i प्लस 2j प्लस k एंड c वेक्टर क्या है आपके पास, -2i माइनस प्लस 2j एंड माइनस k। ये वैल्यू उठाओ, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या जाएगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर i प्लस j, ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b माइनस a तो 0i हो जाएगा एंड j एंड प्लस k, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट c में से a को माइनस कर दो तो -3i एंड 2 में से j गया प्लस j एंड माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है।
दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब आ जाओ, अपने कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन की होती है आपके पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड x3 माइनस x1 एंड y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होती है। ठीक है, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, x1 y1 एंड z1, दिस इज x2 y2 एंड z2 एंड दिस इज योर x3 y3 एंड z3। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ये रहेगा। दिस इज x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, ठीक है, 1 माइनस 0 1। नाउ x3, तो -2 -1 -3, 2 minus 1 1 and -1 0 -1 is equal to 0। ठीक है, आज इसे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू -1 -1 -2 माइनस y माइनस 1 इंटू 0 एंड +3 एंड प्लस z इंटू ये भी क्या आएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, -2x माइनस प्लस 2 एंड -3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो -2x माइनस 3y प्लस 3z एंड 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन आ रही है, ये मेरे पास वेक्टर इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो जब भी आपके पास 3 पॉइंट्स दिए तो सबसे पहले चेक करना कहीं पॉइंट्स को लीनियर तो नहीं है। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट आपके पास बोलते हैं फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, अगर ठीक है प्लेन जो है एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ a, 0, इसे b पर 0, b, 0 और इसे c पर काट रहा है 0, 0, c पॉइंट। दिस c, दिस इज b एंड दिस इज a। तो इंटरसेप्ट फॉर्म थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो बस इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5। सबसे पहले मुझे राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, देन लिख सकते हैं ये -z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब मुझे x, y और z के कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो इसे क्या मैं x अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 5 एंड प्लस z अपॉन -5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -5 आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास इंटरसेप्ट आएंगे ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या दिया है 3। ठीक है, यानी y एक्सिस को एट पॉइंट 3 पर वो कट कर रहे हैं एंड पैरेलल टू द ZOX प्लेन। ठीक है, और ZOX प्लेन के पैरेलल है। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, ZOX प्लेन की इक्वेशन की, ZOX प्लेन की इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, y इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इज y इज इक्वल टू a, इस टाइप का प्लेन होगा। ठीक है, देखो ZOX प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, और कोई भी प्लेन अगर y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, और यहां पर मेरे पास दिया क्या है, y इंटरसेप्ट कितना दिया है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन y इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलते फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, जो इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। देखो कार्टेशियन इक्वेशन दी है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है,
दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास करेगा उस प्लेन की क्या इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन भी है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा इंटू a1x प्लस नॉट a1, इट इज a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0, यही होती है। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। a1 b1 c1 क्या है, ये इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है, एंड दिस इज योर प्लस d, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास प्लेन की, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d, ठीक है, तो माइनस डी इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2z दिस इज d1 इज इक्वल टू d2, ठीक है। ये इक्वेशंस होती हैं जहां पर a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड a2 b2 एंड c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड प्लेन, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आती है बनाने, ठीक है, नॉट वेक्टर इक्वेशन, तो हम इसे वेक्टर इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो वेक्टर इक्वेशन क्या थी हमारे पास, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2 are the equation of two planes, then the equation of plane passing through the intersection of these two planes is r dot n1 vector plus lambda n2 vector is equal to d1 plus lambda d2, यही होती थी, ठीक है। और n1 वेक्टर क्या था मेरे पास, n1 वेक्टर क्या जाएगा, n1 वेक्टर इज 3i, ठीक है, ये माइनस j प्लस 2k, एंड n2 वेक्टर क्या जाएगा मेरे पास i प्लस j प्लस k, ठीक है, ओके। और d1 क्या जाएगा यहां से 4 एंड d2 इज 2, ठीक है। तो यहां से आप वेक्टर इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, फिर वेक्टर से आपको कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया था कि हम किस तरह से इक्वेशन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो पहले वेक्टर इक्वेशन लिख लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के, ठीक है। और n1 वेक्टर क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली, a1i प्लस b1j एंड प्लस c1k, और n2 वेक्टर क्या आ जाएगा, a2i प्लस b2j एंड प्लस c2k, ठीक है। ये वैल्यू उठाओ, वेक्टर इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास एक कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी, ओके। ये चीज आगे समझ में, ठीक है, आ जाओ। तो जब ये कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो आप ये डायरेक्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो है प्लेन, ये कौन सा प्लेन आया, जो इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है, लिख लेना इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दो सेकंड, ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं, प्लेन बोल रहे हैं प्लेन आल्सो पासिस थ्रू, कहां से पास कर रहा है, 2,2,1, अगर ये प्लेन 2,2,1 से पास कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास 6 प्लस 2 8 माइनस 6 यानी कि 2 प्लस
3 लैम्डा 0 एंड लैम्डा कितना आ गया मेरे पास -2/3। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही मेरे पास -2/3। ये वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, आपके पास इक्वेशन प्लेन आ जाएगी। फ्रॉम 3 क्या जाएगा मेरे पास 3x - y + 2z - 4। ठीक है, -2/3 इंटू क्या जाएगा x + y + z - 2 = 0। इसे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 3 से 9x - 3y + 6z - 12 - 2x - 2y - 2z + 4 = 0। तो क्या आ जाएगा 7x - 5y + 4z - 8 = 0। So this is the equation of the plane passing through the intersection of these two plane and passing through the point 2, 2, 1। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 10th क्वेश्चन सेम है जैसे 9th क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ वहां पर आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन थी, यहाँ आपके पास वेक्टर इक्वेशन भी है। तो इस वेक्टर इक्वेशन को पहले आप कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लो, फिर सेम वही इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। देखो आर वेक्टर मैंने मान लिया क्या आ जाएगा xi + yj + zk। ठीक है, उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास ये जो है फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज सेकंड प्लेन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 इज क्या आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगी 2x + 2y - 3z = 7, यानी कि 2x + 2y - 3z - 7 = 0। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन सेकंड इज क्या आ जाएगी 2x + 5y + 3z = 9। 9 को यहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा -9 = 0। ठीक है, तो हमने इन वेक्टर इक्वेशंस को क्या किया, सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लिया। आगे तो हमें पता है ठीक है क्या करना है। तो यहां इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 3 एंड 4 इज क्या इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास 2x + 2y - 3z - 7 + लैम्डा इंटू 2x + 5y + 3z - 9 = 0। ठीक है, और ये जो प्लेन है, ये जो 5 प्लेन है, ठीक है, ठीक है, ये जो है इक्वेशन 5 जो है बोल रहे हैं पासिस थ्रू, ये जो है पास कर रही है पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3, यानी कि ये प्लेन इस इक्वेशन को, ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो उठाओ सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, क्या आ जाएगा। ठीक है, 2 × 4 + 2 - 9 - 7 + लैम्डा इंटू 2 × 4। ठीक है, 1 × 5 + 5 एंड +9 - 9 = 0। तो क्या आ जाएगा 6 एंड -10 + लैम्डा इंटू 4 + 9 एंड 9 = 0। -1 + 9 लैम्डा = 0 एंड लैम्डा = 1/9। ठीक है, ठीक है, यहां पर गलत कर दिया, ये -10 है तो ये क्या जाएगा 10/9। ये वैल्यू लो यहां पर 5 में पुट कर दो इक्वेशन 5, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x + 2y - 3z - 7 + 10/9 इंटू 2x + 5y + 3z - 9 = 0। तो क्या आ रहा है मेरे पास 18x + 18y - 27z, कैलकुलेशन की तरह तो कर ही सकते हैं हम, + 20x + 50y + 30z - 90 = 0। ठीक है, यहां लिख दूं 18 और 20 38x एंड +68y - 27 एंड दिस इज +3z एंड माइनस तो -153 = 0। ठीक है, तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू प्लेन्स। और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसे कंपेयर करो किसके साथ ax + by + cz - d = 0। तो a b c क्या आ जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज, यहां लिख दूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं r डॉट
क्या आ जाएगा मेरे पास 38i प्लस 68j एंड प्लस 3k, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, इसे ऐसे करो, इज इक्वल टू डी एंड इट इज इक्वल टू 153 लिख लो। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 153। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2। ठीक है, या इन्हें यार नीचे लिख लो। मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2। ठीक है, क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्या लिखा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो अगर लिखा होता कि ये प्लेन कहां से पास कर रहा है तो हम निकाल सकते थे इसलिए, लेकिन दिया है कि ये जो है प्लेन, ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। ठीक है, तो देखो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशन थी, ठीक है, अगर इसके प्लेन 3 के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है, और ये जो है मेरे पास प्लेन 4, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 एंड C2 हैं, किसके, x माइनस वाई प्लस जेड के इज इक्वल टू 0 के, इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। ठीक है, और ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होता था, ये हमें पता है। तो बस हमने भी यहाँ पर वही चीज करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं कि 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स एंड प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड। ठीक है, एंड माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर 1 प्लस 2 लैम्डा एंड 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 4 लैम्डा, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन कौन सा, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे इसके 1 माइनस 1 यही आएंगे। ठीक है, अब देखो प्लेन जो 3 और 4 हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन 3 एंड 4 आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1 प्लस, ये माइनस 1 है, 4 लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन का यूज कर रहे हैं हम। तो क्या रहा हमारे पास 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 नॉट प्लस इज माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा एंड प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 1 से 1 कट गया एंड 1 बचा एंड 2 6 माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1/3। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू लो, उठाओ और इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो फ्रॉम 3 क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू -1/3। ठीक है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, उठाओ यहां पर सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर लो, तो 3x और माइनस 2x x, 3y से 3y कट गया एंड माइनस z एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज 2। ठीक है, तो x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। लगे पता कैसे निकालना है ये, ठीक है।